गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 वीडियो नंबर 11 हिंदी कृति का भाग 2 जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। यह पाठ बहुत ही अच्छा लेखक द्वारा लिखा गया है। ये उस समय की घटना है जिस समय हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। हम अंग्रेज़ों की गुलामी किया करते थे। इंग्लैंड से शासन किया जाता था। यहाँ की सारी सूचना इंग्लैंड में मिलती रहती थी जो यहाँ पर राज कर रहे थे अंग्रेज़। तो एक बार जो है इंग्लैंड की जो राजकुमारी थी एलिजाबेथ द्वितीय, वो अपने पति के साथ भारत का भ्रमण करने के लिए आने वाली थी। तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम की एक तस्वीर हमारे भारत में लगी हुई थी। उससे संबंधित कुछ ये चैप्टर लिखा गया है कि हम कितने गुलाम हो चुके थे, अंग्रेज़ों के कितने आदी हो चुके थे उनके ऑर्डर को मानने के लिए, और अपना मान सम्मान इज्जत सब कुछ को पीछे छोड़ते हुए उनकी आन और बान और शान के लिए हम कितने व्याकुल होते थे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर लेखक ने कमलेश्वर जी ने लिखा है कि जॉर्ज पंचम की नाक से ही पता लगता है, क्योंकि जॉर्ज पंचम यानी एक तस्वीर बनाई गई थी जिसकी नाक टूटी हुई थी। तस्वीर में नाक टूट गई थी। तो उस समय वहाँ यहाँ पर हमारे भारत में एलिजाबेथ आने वाली थी। तो उन्हें हमारे जो भारतीय थे उन्हें लगा कि हमारा अपमान होगा कि हमने ऐसा तस्वीर लगाई हुई है, और हमें डर के कारण हम कितना प्रयास करते हैं इस चीज़ को संभालने के लिए, हम क्या क्या नहीं करते। इस पाठ के माध्यम से यह समझाया गया। बहुत ही अच्छा अध्याय, इसको ध्यान से सुनना छात्रों, और इससे मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण करते हुए हम चिंतन करेंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और स्वतंत्रता के लिए हमारे देश में इतने प्रयास किए गए जब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे तो हमारी जो मनोदशा थी वो किस प्रकार थी, इसे हम पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनना है आपको। संक्षेप में मैंने इसको लिखा है, कृति का भाग 2 से लिया गया है ये। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है अपनी पुस्तक में पूरे पाठ को, और अच्छी तरह समझ में आएगा क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर होगा। इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है छात्रों। तो चलो हम संक्षेप में इसकी जानकारी, इसका सारांश हम पढ़ते हैं। देखिए, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। किसके साथ आ रही थी वो? अपने पति के साथ। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। यानी लंदन से के रोज अखबारों में खबर आ रही कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, वो किस किस के दौरे पर आ रही थी रानी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर। रानी कब क्या पहनेंगी? उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। क्योंकि जब वो कहते हैं ना, जब नेता मंत्री आते हैं तो पहले ही जो छोटे मोटे मंत्री आसपास के होते हैं तो वो रोज़ रोज़ निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कैसी व्यवस्था हो रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो एलिजाबेथ आने वाली थी उससे पहले कैसी तैयारियाँ, तो उसका निरीक्षण करने आया जाया करते थे। ज़माना नया था इसलिए फ़ोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी, यानी आने के लिए। इंग्लैंड की खबरें हिंदुस्तानी अखबारों में, यानी इंग्लैंड की जो खबरें थी वो हिंदुस्तानी अखबारों में भी छपती थी कि वो एलिजाबेथ जो आ रही हैं उनकी, तो वो किस प्रकार से कैसे आएंगी, क्या क्या व्यवस्था रहेंगे, ऐसी खबरें छप रही थी। तो इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें, यानी जो छोटे से टुकड़े वो पेपर में छपते थे, तो हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थीं कि रानी के हल्के नीले रंग के सूट का रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। यानी जो आ रही थी, जो राजकुमारी आ रही थी, तो उनके कपड़े किस तरीके से वो पहनेंगी, कौन से कलर के पहनेंगी, तो जिस पर करीब 400 पाउंड का खर्चा आया है। अखबार में रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप यानी उनके पति के कारनामे छपने के साथ ही उनके नौकरों, बावर्चियों और खानसानों की जीवनियाँ तथा शाही, यानी उनकी भी खबरें छपती थी। शाही महल के
कुत्तों की तस्वीरें भी छप गईं। इन सभी खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी और राजधानी में तहलका मचा हुआ था। यानी कि इतने सारी खबरें सुनकर भारतीयों को भी ये सब सूचना जब मिलती थी तो वो क्या दशा थी उनकी। अब आगे देखिए, नई दिल्ली का कायाकल्प, यानी कहाँ आने वाली थी वो, नई दिल्ली राजधानी थी, वहाँ आने वाली थी। ठीक है, तो अब देखिए, तो जो रानी 5,000 का सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी, यानी दिल्ली में, जिसके बावर्ची भी महायुद्ध में लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को नहीं दिखा, पर सड़कें जवान हो गईं, यानी जवान हो गई नहीं, सड़कों को साफ शुद्ध और चमकदार कर दिया गया था, तो इसलिए जवान हो गई, नई कर दी गई थी। उन पर पड़ी बुढ़ापे की धूल शांत हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार कर लिया, यानी सब इमारत मकान साफ शुद्ध कलर्ड कर दिए गए। पर दिल्ली की सबसे बड़ी मुश्किल थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो पार्ट जिसके इर्द गिर्द घूमता हुआ है, जॉर्ज पंचम की नाक। तो नई दिल्ली में सब कुछ था, पर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी तस्वीर पर। जॉर्ज पंचम की नाक की दास्तान। अब देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक की दास्तान की बात करते हैं। क्या दास्तान है, क्या इसकी कहानी है, क्यों इस पाठ का नाम जॉर्ज पंचम की नाक पड़ा। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, यानी इससे संबंधित पहले क्या घटना घटी थी उस पर, तस्वीर पर। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उसकी नाक तक आगे देखिए, हटा दी जाए, इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उसकी नाक तक पहुंच जाए। उसी समय में यह प्रस्ताव हुआ कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहें, गश्त लगती रहे, और इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लॉट की नाक गायब हो गई, यानी उसकी नाक गायब थी। तो छात्रों, अब हम इस पार्ट को यहीं पर अभी समाप्त करेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको समझाएंगे। इसको आपको पढ़ना भी है बुक के अंदर, तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे शुरू करेंगे। तो छात्रों, वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।